हाय नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश कुमार सिंह। एक्चुअली मैं तो पॉलिटिक्स से दूरी ही बना के रखा हुआ था, लेकिन आज मैं बड़ा आहत हूँ, इसलिए मैं सोचा कि अपना दुख दर्द आप सब बिहारियों से बांटूं। 2019 का जनरल इलेक्शन था और बिहार से 40 लोकसभा की सीटें आती हैं। एनडीए अलायंस को और मोदी जी को बिहारियों ने भर भर के प्यार दिया। आउट ऑफ 40 39 एमपी जो थे वो एनडीए अलायंस के जीत के गए हुए थे। और 2014 की बात करें तो 31 एमपी जो है वो बिहार ने मोदी गवर्नमेंट को एनडीए अलायंस को दिया था कि सेंटर में एक सशक्त सरकार बने और बिहार की डेवलपमेंट भी हमारे दिमाग में थी। एक्चुअली 32 सालों से जो बिहार पिछड़ते जा रहे हैं, लालू और नीतीश के गवर्नमेंट में जो बिहार पिछड़ते जा रहा है, कभी क्रिमिनल्स, कभी घोटाले, कभी कुरीति, ये सारी चीज़ों को लेकर के तो हमें ना 2014 में एक विकल्प दिखा कि शायद स्टेट गवर्नमेंट तो हमारे लिए विफल रह रही है, लेकिन सेंटर में बैठे हुए मोदी जी एक विजनरी पीएम बन के आए हुए थे। ये सब कुछ करके आए थे और बिहारियों ने भर भर के उनको प्यार दिया। उसके बदले में बिहार को क्या मिला? क्या दोस्तों आप लोगों को याद है कि पिछले 10 साल का मैं आंकड़ा निकालूं तो 70 एमपी बिहार दी है एनडीए अलायंस को 2014 एंड 2019 का अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो। क्या आप बता सकते हैं कि एक भी समीक्षात्मक बैठक भी हुआ हो बिहार के विकास के लिए, बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए? नहीं आएगा और नहीं हुआ है। इसका पता है कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि बीजेपी अलायंस जो है वो एनडीए अलायंस ये समझती है कि हमें नहीं देंगे तो क्या आरजेडी को देंगे, कि फिर से वो क्रिमिनल्स राज और फिर से वो जो है चोरी चकारी छीना झपटी, और बिहार वहां पे नहीं जाना चाहेगा। आरजेडी वाले क्या आरजेडी अलायंस और कांग्रेस अलायंस क्या समझती है कि यार बीजेपी तो कुछ कर ही नहीं रही है, बीजेपी नहीं करेगी तो हम ही देंगे। हम ना इस डायलेमा में पड़े हुए हैं, इस चीज से निकलना होगा। हम बिहारियों को दूसरों के अयोग्य बेटा को नेता बनाने से और मंत्री बनाने से बचना होगा। हमें अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा। वोट देने जाइए जरूर, लेकिन ये चीज दिमाग में रख के जाइए कि हम प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, हम एमपी चुन रहे हैं। और वो एमपी वैसा चुन रहे हैं जो हमारे विकास की बात करे। आज के डेट में देश के कोने कोने में बिहार के मजदूर जाके मजदूरी करते हैं। क्या उनको मन नहीं करता है कि वो अपने परिवार के साथ काम करे, सुबह काम करे, शाम को अपने परिवार के साथ रहें? फेस्टिवल में हमें अपने घर आने के लिए दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या नेता के किसी बेटा को आपने देखा है कि किसी कॉर्पोरेट में जॉब करता हो, कोई मजदूरी करता हो और उसको अपने बॉस से पूछ के उसको घर आना पड़ रहा हो? नहीं ना। इसलिए सब कोई अपने बच्चे का लाइफ बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो हम आम जनता, आम पब्लिक अपने बच्चों का भविष्य क्यों नहीं बनाएंगे? बिहार के विकास के लिए बिहारियों को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अमूलचूल परिवर्तन के लिए। हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे, हम प्रधानमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। हम एमपी चुनेंगे, जो एमपी हमारे क्षेत्र की आवाज को पार्लियामेंट में उठाएगा, हमारी क्षेत्र की विकास के लिए काम करेगा। जब भी वोट देने जाएं, हम सब वोट देने जाएंगे, जब भी वोट देने जाएं ये दिमाग में जरूर रखें कि 10 साल में एनडीए गवर्नमेंट जो शासन में है, बीच बीच में थोड़े टाइम को छोड़ दे तो बिहार के शासन में थी, क्या एक भी फैक्ट्री लगी है क्या बिहार के मजदूरों के लिए? अगर लगी हो तो लगना तो दूर की बात यार, एक समीक्षात्मक बैठक भी मोदी जी बुलाए हो कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए। यार 39 में से 40 एमपी जो स्टेट दे रहा है उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप। ये नहीं चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है यार, मैं बड़ा दुखी हूं इन सब चीजों के लिए कि बिहार का लड़का, बिहार का बेटा बाहर क्यों जाए काम करने? क्यों नहीं पूरे देश के लोग बिहार आके काम करें और हम उनका स्वागत करें? इसलिए कभी भी वोट देने जाइए, आलतू फालतू की बातों को हम लोगों को नहीं सुनना है। हम अपना चेहरा देखेंगे, अपने बच्चे का चेहरा देखेंगे, अपने परिवार का चेहरा देखेंगे। क्या हमारे घर का एक बच्चा बाहर जाके मजदूरी कर रहा है क्या, कि जिसको छठ में आने के लिए भी दूसरों से परमिशन लेना पड़ता है? क्या हमारे घर का मजदूर जाके बाहर मजदूरी कर रहा है, जिसको अपने घर आने के लिए दूसरों से परमिशन की जरूरत पड़ती है और उसका लगातार शोषण हो रहा है? इसलिए ये तथाकथित बातों से ऊपर उठ के रियलिटी देखिए
और बड़े परिवर्तन की तरफ मूव कीजिए। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने बच्चे का भविष्य संवारिए, तभी बिहार बदलेगा, तभी हम तरक्की करेंगे। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद।